मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। आपको सच्चाई बताऊं कि रामनाथ रावत कभी कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे। 7 बार के विधायक कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे। कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे, वो सिंधिया जी के कार्यकर्ता थे, इसलिए वो चले गए। निर्मला सप्रे कोई कांग्रेस के कैडर की कार्यकर्ता नहीं थी, इसलिए चली गई। और जो साहब वो गए थे, जो विधायक वहाँ थे, उनके बारे में तो पूरा प्रदेश जानता है कि वो कैसे विधायक थे। ना कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं, कांग्रेस के अंदर कोई स्वार्थी विधायक है, सब लोग निष्ठावान लोग हैं। जनता ने कांग्रेस के को वोट देकर उनको जिताया, इसलिए निष्ठावान कांग्रेस के विधायक हैं। मध्य प्रदेश के कोटे वाली 3 राज्यसभा सीटों को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज है। कहा यह जा रहा है कि दिग्विजय सिंह का कार्यकाल खत्म होने के बाद कांग्रेस के कब्जे वाली तीसरी सीट को बीजेपी हथियाने का प्लान बना रही है। कांग्रेस की रणनीति पर बीजेपी का प्लान क्या भारी साबित होने वाला है। कहा यह जा रहा है कि निगम मंडलों में नियुक्तियां भी इसलिए नहीं की गई है कि कांग्रेस का एक धड़ा दल बदलकर बीजेपी में शामिल हो सकता है, और ये जो सदस्यता का डील है वो बीजेपी तैयार कर रही है कि उन्हें निगम मंडलों में नियुक्ति दी जा सकती है। और वजह ये भी कही जा रही है कि खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव अपना राजनीतिक पावर दिखाने की कोशिश में, पार्टी हाईकमान तक कोई बड़ा संदेश पहुंचाने की कोशिश में, और कांग्रेस के अंदर इस एक सीट को लेकर बेचैनी है। संख्या गणित के मुकाबले में कांग्रेस ये तीसरी सीट पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है, लेकिन यदि कोई बड़ा फेरबदल होता है तो कांग्रेस को झटका लग सकता है, जो पहले भी लग चुका है। ऑपरेशन लोटस के जरिए तत्कालीन कमलनाथ सरकार को बीजेपी ने एक झटके में गिरा दिया था। तो क्या कांग्रेस के अंदर वाकई में कोई असंतोष है? क्या वाकई में बीजेपी कांग्रेस के अंदर सेंधमारी की कोशिश कर रही है? और क्या कांग्रेस इस एक सीट को लेकर बेचैन है? इन तमाम बातों पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस विधायक दिनेश गुर्जर जी हमारे साथ मौजूद हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव था तो निर्मला सप्रे दल बदल कर गई, कमलेश शाह दल बदल कर गए, आपके रामनिवास रावत दल बदल कर बीजेपी में शामिल हो गए। देखिए, मैं इस पर इसलिए ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, पर मैं आपको सच्चाई बताऊं कि रामनाथ रावत कभी कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे। 7 बार के विधायक कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे। कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे, वो सिंधिया जी के कार्यकर्ता थे, इसलिए वो चले गए। निर्मला सप्रे कोई कांग्रेस के कैडर की कार्यकर्ता नहीं थी, इसलिए चली गई। और जो साहब वो गए थे, जो विधायक वहाँ से, उनके बारे में तो पूरा प्रदेश जानता है कि वो कैसे विधायक थे। ना कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं। कहा तो ये जा रहा है कि बीजेपी ने डील पक्की कर ली है कि निगम मंडल में पद पाओ और आप बीजेपी में आ जाओ। मैं नहीं मानता कि अब कांग्रेस के अंदर कोई स्वार्थी विधायक है, सब लोग निष्ठावान लोग हैं। जनता ने कांग्रेस के को वोट देकर उनको जिताया, इसलिए निष्ठावान कांग्रेस के विधायक हैं। और ईमानदारी से पार्टी हाईकमान और मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जो तय करेंगे, उसमें जाके राज्यसभा से कांग्रेस का यहाँ से सांसद भेजेंगे। अच्छा दिनेश जी, एक सीट को लेकर कांग्रेस के अंदर घमासान तो मचता हुआ नजर आ रहा है। कभी कोई का कहता है कि जीतू पटवारी सांसद बनेंगे, कभी दिग्विजय सिंह का नाम आ जाता है, कभी अरुण यादव का नाम आ जाता है। तो क्या आपको लगता है कि कहीं असंतोष है इस एक सीट को लेकर? कौन परफेक्ट कैंडिडेट है? कमलनाथ गुट की भी बात की जाती है कि कमलनाथ को जाना चाहिए राज्यसभा। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं, क्या दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं राज्यसभा में जाना चाहता हूँ? क्या अरुण यादव जी ने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ? या जीतू पटवारी जी ने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ? या कमलनाथ जी ने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ? क्योंकि हमारा चिंतन सभी वरिष्ठ नेताओं का, नेतृत्व का ये है कि इस समय हम सब लोग देश जितनी विपरीत परिस्थितियों में, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, महंगाई से जूझ रहा है, इस समय हम सबको संगठित होकर देश की जनता की सेवा करना चाहिए। ये हमारा मुख्य संकल्प है। यदि ऑपरेशन लोटस चलता है, यदि आपको लगता है कि ऑपरेशन लोटस चलेगा और उसमें जो ऑफर होगा वो विधायकों का मनोबल तोड़ सकता है? बिल्कुल नहीं तोड़ेगा, क्योंकि जो विधायक अभी जो हैं
वो विधायक, क्योंकि हम लोगों की बात होती है सदन में भी, सदन से बाहर भी, कांग्रेस के जो वर्तमान विधायक हैं वो एक निष्ठावान विधायक हैं। अगर चाहते तो ये लोकसभा में कई विधायक इनमें से चले जाते, पर उस समय भी लालच दिए गए थे, उस समय भी बहुत दबाव बनाने के प्रयास किए थे, पर ये विधायक गए नहीं थे। ये सारे विधायक कांग्रेस के साथ मानव सेवा, जन सेवा करने का संकल्प लेके काम कर रहे हैं। मैं नहीं मानता कि कोई लोटस मोटस काम आएगा, कांग्रेस के यहाँ से राज्यसभा सांसद बनेगा। तो मध्य प्रदेश में एक सीट को, राज्यसभा की एक सीट को लेकर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस दावा कर रही है कि हर एक विधायक पूरा निष्ठावान कार्य करता है और कहीं किसी तरीके की सेंधमारी की संभावना नजर नहीं आ रही। लेकिन बीते चुनाव और बीते राजनीतिक हालात बता चुके हैं कि कभी भी कांग्रेस के अंदर बड़ा फेरबदल हो जाता है और इसके कई बार नमूने निकलकर सामने आ चुके हैं, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया का मामला हो या 2024 के पहले कांग्रेस विधायकों का पार्टी छोड़ने का मामला हो। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में इस राज्यसभा के चुनाव को लेकर बीजेपी पार्टी हाईकमान को कोई बड़ा संदेश दे पाती है या वाकई में कांग्रेस अपनी एक सीट को सुरक्षित रख पाती है। इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।